आज 1 अक्टूबर से देश में शुरू होगी 5G की सर्विस। इंडिया मोबाइल कांग्रेस कार्यक्रम में पीएम मोदी इसे लॉन्च करेंगे। इसमें 4G की तुलना में 10 गुना तेज मिलेगी स्पीड। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 1 अक्टूबर 2022 को 5G की सर्विस देश में लॉन्च करेंगे। जानकारी के मुताबिक इस सर्विस को पीएम मोदी मोबाइल इंडिया कांग्रेस में लॉन्च करेंगे। आपको बता दें, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जाएगा और ये कार्यक्रम 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक चलेगा। दोस्तों, आपको बता दें, ये टेलीकॉम सेक्टर का सरकार के समर्थन वाला कार्यक्रम है। बताया गया आज से फिलहाल 5G की सर्विसेज कुछ चुनिंदा शहरों में लॉन्च होगी। हालांकि कुछ सालों के बाद इसे देश भर में फैला दिया जाएगा। इसी से जुड़ी एक ताज़ा जानकारी आई है, जिसमें ये बताया गया है कि आज 1 अक्टूबर से ही एयरटेल वाराणसी में और जियो अहमदाबाद के गाँव से 5G सर्विस की शुरुआत कर देगी। बताया गया है, इस दौरान दोनों ही राज्यों में वहाँ के मुख्यमंत्री मौके पे मौजूद रहेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल पीएम मोदी से 5G सर्विस शुरू करने को लेकर कोऑर्डिनेट करेंगे। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले जियो की तरफ से ये जानकारी आई थी, जिसमें ये बताया गया था कि जियो दिवाली तक 5G सर्विस की शुरुआत करेगा। बताया गया था, कंपनी दिवाली तक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता समेत कई प्रमुख शहरों में 5G की सेवा शुरू करेगी। वहीं जियो की तरफ से दिसंबर 2023 तक पूरे भारत में 5G की सर्विस दी जाने लगेगी। दोस्तों, आपको बता दें, 5G सर्विस में 4G की तुलना में करीब 10 गुना ज्यादा स्पीड मिलेगी। हालांकि एक अनुमान जताया गया है कि 5G के रिचार्ज प्लान 4G के मुकाबले में 10 से 15% महंगे होंगे। यानी कि अभी कोई 4G का रिचार्ज जो 100 रुपए का आता है, वही सेम प्लान आपको 5G में 110 या 115 रुपए में मिलेगा। 10 से 15% महंगा होने का यही मतलब है। दोस्तों, आपको बता दें, 5G शुरू होने के कुछ बड़े बड़े फायदे बताए गए हैं, जैसे कि वीडियो गेमिंग के क्षेत्र में 5G के आने से बड़ा बदलाव होगा। वहीं जो हम ऑनलाइन वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे या कहीं और, वो बिना बफरिंग के चलेंगे, यानी कि बीच में जो बार बार एक प्रोसेसिंग वाला आइकन आता है वो नहीं आएगा। इसके अलावा एक बड़ा फायदा ये होगा 5G के आने से कि इंटरनेट कॉल में आवाज के बिना रुके और साफ साफ आवाज आएगी। यानी कि आप जब वीडियो कॉलिंग करेंगे तो अभी जो कट कट के आवाज आती है, ये परेशानी खत्म हो सकती है। साथ ही बताया गया है कि अगर कोई वीडियो 2 GB तक का है या कह लें कोई मूवी अगर 2 GB की है, तो आपको 5G की स्पीड से केवल 10 से 20 सेकंड में ही डाउनलोड कर सकेंगे। देखा जाए तो ये कई कंप्यूटर या कई फोनों के कॉपी स्पीड से भी ज्यादा है। यानी कि हम जब किसी के फोन से या कंप्यूटर से कोई डेटा लेते हैं, मेमोरी में कॉपी मारते हैं या पेन ड्राइव में, तो ये 5G की स्पीड 2 GB के मामले में कई कंप्यूटर या फोन से भी ज्यादा है। साथ ही एक और बड़ा फायदा बताया गया है कि कृषि यानी कि किसानों के क्षेत्र में खेतों की देखरेख में ड्रोन यूज संभव होगा। साथ ही एक और बड़ा फायदा बताया गया है कि मेट्रो और बिना ड्राइवर चलने वाली गाड़ियों को ऑपरेट करना आसान होगा। साथ ही वर्चुअल रियलिटी में और फैक्ट्री में रोबोट का यूज करना भी आसान होगा। देखें अगली खबर। घुटनों के बल बैठ के पीएम मोदी ने किया राजस्थान को नमन। रात के 10 बज गए तो लाउड स्पीकर पे नहीं बोले। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार रात राजस्थान के आबू रोड गए। उन्होंने कहा कि मैं इस प्यार को सुसमेत लौटाऊंगा। वहीं रात के 10 बजने के कारण पीएम मोदी ने लाउड स्पीकर पर लोगों को संबोधित करने से मना कर दिया। इसी दौरान पीएम मोदी ने आई हुई जनसभा को घुटनों के बल बैठ के 3 बार नमन किया। पीएम मोदी जैसे ही पहुंचे, पूरा पंडाल मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। वहीं मंच पे आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने माइक पे बोलने से इनकार कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि रात के 10 बज चुके हैं और नियम के अनुसार माइक का उपयोग नहीं किया जा सकता। मेरी आत्मा कहती है कि मुझे नियम कानून का पालन करना चाहिए। इसके बाद पीएम मोदी ने बिना माइक के वहां मौजूद भीड़ से कहा कि मेरे लिए आप लोग इतनी देर से बैठे रहे और मैं देर से आया, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन वादा करता हूं कि जल्दी वापस आऊंगा। इसी के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 3 बार घुटनों के बल बैठकर मंच से ही जनता को प्रणाम किया। फिर मंच से उतर के जनता के बीच पहुंचे और करीब 10:25 पर हेलीकॉप्टर से रवाना हो गए। दोस्तों, आपको बता दें, असल में गुजरात के अंबाजी में दर्शन के बाद पीएम मोदी कार से ही राजस्थान के आबू रोड गए थे। करीब 21 किलोमीटर के इस रास्ते में जगह जगह पे लोगों की भारी भीड़ मौजूद रही। सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों ने पीएम मोदी का अभिवादन किया। आपको बता दें, ये पूरा रास्ता आदिवासी इलाका है। इसी की वजह से ऐसे में ज्यादातर लोग आदिवासी समुदाय के लोग थे। देखें अगली खबर। बंदर नहीं बल्कि मछली है हमारी असली पूर्वज। इंसान को दांत और जबड़ा मछली से मिला है। 40 करोड़ साल पुराने फॉसिल से पुष्टि हुई है। जी हाँ, समुद्री जीवों की बात करने पर सबसे पहले शार्क जैसी बड़ी मछलियों के जबड़े ही याद आते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि मछलियों में ये जबड़े करोड़ों साल पहले से हैं। साथ ही जीवों में जबड़ों की विकास की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। इवोल्यूशन के दौरान ये मछलियां पानी से बाहर निकल के धरती पे आई। यही वजह है कि इंसानों के पास भी जटिल और कच्चे भोजन को चबाने वाला अनोखा जबड़ा है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक जबड़े के विकास के सबूत अभी हाल ही में दक्षिण चीन में मिले हैं। चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस, क्विंजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी और बर्मिंघम यूनिवर्सिटी की रिसर्च नेचर जर्नल में प्रकाशित की गई है। इसी प्रकाशित रिसर्च में वैज्ञानिकों ने 5 प्रजातियों की मछलियों के फॉसिल यानी कि जीवाश्म खोजे हैं। इनमें से 2 मछलियों के फॉसिल 43 करोड़ से ज्यादा पुराने हैं। वहीं 3 मछलियों के फॉसिल लगभग 44 करोड़ साल पुराने हैं। साथ ही रिसर्चर्स के अनुसार बताया गया है कि इन मछलियों के पास भी इंसानों की तरह रीढ़ की हड्डी, साथ ही में जबड़े और दांत थे। इन सभी चीजों का इवोल्यूशन समुद्र में 41.9 करोड़ साल से
44.3 करोड़ साल के बीच हुआ है। आपको बता दें इसे सिल्यूरियन पीरियड भी कहा जाता है। आपको बता दें अब तक दुनिया भर के वैज्ञानिकों को इस दौर के ज्यादा फॉसिल नहीं मिले हैं, तो इसी की वजह से कहा जा रहा है बंदर नहीं बल्कि ये मछलियां हैं इंसानों की असली पूर्वज। यानी कि धीरे धीरे ये मछलियां समुद्र से बाहर निकले, फिर कई हजारों सालों तक इनमें विकास और बदलाव होता रहा और वैज्ञानिकों के मुताबिक ये बाद में धीरे धीरे इंसान बन गए। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। दोस्तों आपको वीडियो को पूरा देखने के बाद इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या सच में मछलियां हमारी यानी कि इंसानों की पूर्वज हो सकती हैं या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखें। आपके दिए गए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। देखें अगली खबर। जसप्रीत बुमराह खेल सकते हैं वर्ल्ड कप। गांगुली बोले टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, अभी उन्हें बाहर नहीं किया गया है। जी हां, टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड कप टीम इंडिया का हिस्सा हो सकते हैं। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने एक यूट्यूब चैनल से कहा है कि वो टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, अभी वो टीम से बाहर नहीं किए गए हैं। साथ ही कहा कि देखते हैं आगे क्या होता है। साथ ही बताया कि एनसीए की तरफ से उनका इलाज किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भी उनका इलाज जारी रहेगा और 15 अक्टूबर तक हम उन पे आखिरी फैसला करेंगे। यानी कि आने वाले 15 अक्टूबर तक ये फैसला लिया जाएगा कि जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें जसप्रीत बुमराह खेलेंगे या नहीं। आपको बता दें असल में अभी हाल ही में बीते रोज एक खबर आई थी जिसमें ये बताया गया था कि जसप्रीत बुमराह को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया है। असल में उन्होंने अभी हाल ही में अपनी पीठ के लिए दर्द की शिकायत की थी, इसी की वजह से उन्होंने अभी हाल ही में होने वाले मैच भी नहीं खेले थे। देखिए अगली खबर। गुजरात में अरविंद केजरीवाल को डिनर कराने वाला पहुंचा पीएम मोदी की रैली में, बोला मैं मोदी सर का फैन हूं। साथ ही कहा जरूरत पड़ने पे भाजपा मदद करती है। जी हां, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को घर पे बुलाकर खाना खिलाने वाला ऑटो ड्राइवर विक्रम दंतानी बीते शुक्रवार को फिर चर्चा में आ गया। वजह थी कि वो अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में पहुंचे थे। सिर पे भगवा टोपी और गले में कमला छाप का गमछा भी था। भास्कर रिपोर्टर के सवाल करने पे उन्होंने कहा कि मैं मोदी सरकार का फैन हूं। साथ ही कहा कि जब भी जरूरत पड़ती है तो भाजपा मदद करती है। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में बीते रोज 2 दिन के गुजरात के दौरे पर थे। बीते शुक्रवार सुबह उन्होंने गांधीनगर में वंदे भारत ट्रेन को और अहमदाबाद में मेट्रो को हरी झंडी दिखाई। इसी जनसभा में ये ऑटो ड्राइवर आया हुआ था। देखें अगली खबर। अगले महीने 1 अक्टूबर से होंगे ये 6 बड़े बदलाव। आइए बताएं इनके बारे में एक एक करके। जी हाँ, अगले महीने यानी कि अक्टूबर के महीने से देश में 6 बड़े बदलाव होंगे। पहला बड़ा बदलाव होगा अटल पेंशन स्कीम को लेकर। जानकारी के मुताबिक आने वाले 1 अक्टूबर से इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। आपको बता दें मौजूदा नियम के अनुसार 18 से 40 साल तक की उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक सरकार की इस पेंशन योजना में जुड़ सकता है, भले ही वो इनकम टैक्स भरता हो या ना भरता हो। हालांकि अब यह नियम आने वाले अक्टूबर के महीने से बदल जाएगा। वहीं दूसरा बड़ा बदलाव होगा टोकनाइजेशन को लेकर। जानकारी के मुताबिक आने वाले 1 अक्टूबर से कार्ड पेमेंट के लिए टोकनाइजेशन सिस्टम लागू हो जाएगा। इसके लागू होने के बाद मर्चेंट, साथ ही में पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे भी ग्राहकों के कार्ड की जानकारियों को स्टोर नहीं कर सकेगा। यानी कि जो आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है अभी तक उसकी जानकारी सेव कर ली जाती थी। जैसे कि आपने किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदारी की तो आपके पास वहाँ पे ऑप्शन होता था कि आप अपने कार्ड की जानकारी सेव कर सकते हैं, कि आपको बार बार अपने कार्ड की डिटेल नहीं डालनी पड़ती थी। हालांकि इसका एक घाटा था कि आपके कार्ड की जानकारी उस प्लेटफॉर्म या इसी तरह के कई और प्लेटफॉर्म पे सेव रहती थी, जिसकी वजह से हर समय फ्रॉड होने का खतरा बना रहता था। हालांकि आने वाले 1 अक्टूबर से जब ये टोकनाइजेशन सिस्टम लागू हो जाएगा। वहीं दोस्तों तीसरा बड़ा बदलाव होगा म्यूचुअल फंड को लेकर। जानकारी के मुताबिक आने वाले 1 अक्टूबर या इसके बाद म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लोगों के लिए नॉमिनेशन की डिटेल देना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने वाले निवेशकों को एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। डिक्लेरेशन में नॉमिनेशन की सुविधा नहीं लेने की घोषणा करनी होगी। वहीं दोस्तों अगला बड़ा बदलाव होगा स्मॉल सेविंग स्कीम को लेकर। जानकारी के मुताबिक आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाने के बाद देश के ज्यादातर बैंकों ने एफडी पे मिलने वाले ब्याज दर में बढ़ोतरी की है। ऐसे में अब पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग स्कीम जैसे कि पीपीएफ या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इसी तरह की जो भी स्कीमें हैं उनकी ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। बताया गया है नई ब्याज दरों का ऐलान 30 सितंबर को ही किया जा सकता है। आप इस इमेज के जरिए देख सकते हैं कि अभी पोस्ट ऑफिस की कौन सी स्कीम पर कितने फीसदी का ब्याज मिल रहा है। दोस्तों वहीं अगला बड़ा बदलाव हो सकता है डीमेट अकाउंट को लेकर, जिसके जरिए हम ट्रेडिंग या पैसे इन्वेस्ट करते हैं शेयर बाजार में। जानकारी के मुताबिक डीमेट अकाउंट होल्डर्स को 30 सितंबर 2022 तक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पूरा करना होगा। इसके बाद ही आप अपने डीमेट अकाउंट में लॉगिन कर पाएंगे। दोस्तों आपको बता दें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाने की वजह से आपका डीमेट अकाउंट काफी ज्यादा सेफ हो जाएगा। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करने के बाद तब आपके फोन पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद ही आपका अकाउंट लॉगिन होगा। वहीं दोस्तों अगला बड़ा बदलाव हो सकता है गैस सिलेंडर को लेकर। दोस्तों आपको बता दें हर महीने की 1 तारीख को
LPG गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा की जाती है, यानी कि सिलेंडरों के दाम को या तो घटाया जाता है या तो बढ़ाया जाता है, या कई बार इसके दाम स्थिर भी रखे जाते हैं। हालांकि फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आने वाले महीने में घरेलू और कमर्शियल दोनों ही गैस सिलेंडर के दामों में कटौती हो सकती है। देखें अगली खबर। अगले महीने अक्टूबर में बैंकों में 21 दिन नहीं होगा कामकाज। आइए बताएं कौन कौन सी तारीखों में बंद रहेंगे बैंक। जी अगर आपका अक्टूबर के महीने में बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो आपको इस महीने में पड़ने वाली बैंकों की छुट्टियों के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें, इस महीने दिवाली, नवरात्र और दशहरा समेत कई अन्य त्योहारों के चलते देश के अलग अलग जगहों पर कुल 21 दिन बैंक बंद रहेंगे। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे सभी छुट्टियों की सूची दिखाई जा रही है। इस लिस्ट के लेफ्ट साइड वाले कॉलम में दिखाया गया है कि बैंक कौन कौन सी तारीखों को बंद रहेंगे। वहीं राइट साइड वाले कॉलम में बताया गया है कि इन तारीखों पर देश के किन किन शहरों में बैंक बंद रहेंगे। वहीं जो बीच वाला कॉलम है इसमें बैंक इन तारीखों को क्यों बंद रहेंगे इसका कारण बताया गया है। देखें अगली खबर। हॉस्टल में नहाते समय कई लड़कियों के बनाए वीडियो। सफाई कर्मी के मोबाइल में कई और अश्लील वीडियो पाए गए। अब संचालक और महिला वार्डन समेत 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार। जी हां, कानपुर के साई निवास गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियों का नहाते समय वीडियो बनाने के मामले में पुलिस ने अब 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, अभी हाल ही में बीते गुरुवार को सफाई कर्मी ऋषि के बाद शनिवार को हॉस्टल संचालक मनोज पांडे और महिला वार्डन को अरेस्ट कर लिया गया। आपको बता दें, सफाई कर्मी ऋषि, जिसे लड़कियों ने वीडियो बनाते हुए पकड़ा था, ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब उसके मोबाइल में कुछ और वीडियो पाए गए हैं। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है ये जो कुछ और अश्लील वीडियो पाए गए हैं ये हॉस्टल से जुड़े हुए हैं या नहीं, यानी कि ये कहीं बाहरी लड़कियों के तो नहीं है। फिलहाल अभी इसके बारे में पुलिस की तरफ से कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। वहां के एसीपी ने सिर्फ इतना कहा है कि मोबाइल को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। साथ ही जानकारी के मुताबिक जॉइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने कहा कि मामला बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, हम कुछ भी ओपन नहीं कर सकते। देखें अगली खबर। आज 1 अक्टूबर 2022 को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान, यानी कि आज 1 अक्टूबर को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, साथ ही तटीय कर्नाटका में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी गंगीय पश्चिम बंगाल में, पूर्वी झारखंड में, साथ ही उड़ीसा में, दक्षिण छत्तीसगढ़ में, इसके अलावा आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, कोंकण में, गोवा में, साथ ही महाराष्ट्र के मध्य हिस्सों में भी और लक्षद्वीप में भी आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी पूर्व उत्तर भारत के बाकी हिस्सों में, साथ ही बिहार के पूर्वी हिस्सों में, सिक्किम में, तमिलनाडु में, केरल में, पूर्वी गुजरात में और तेलंगाना में भी आज 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। देखिए अगली खबर। प्रसाद में से सेब लेने पे बच्चे को मार डाला। दुर्गा पूजा के दौरान टीचर और उसकी पत्नी छात्र को कमरे में ले गए, फिर छाती पे चढ़कर पीटा। जी हां, बिहार के गया के प्राइवेट स्कूल में तीसरी क्लास में पढ़ने वाले 6 साल के विवेक की मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है। बताया गया है उसे पूजा की थाली से प्रसाद उठाकर खाने के लिए पीटा गया था। दरअसल अभी हाल ही में मंगलवार को स्कूल में दुर्गा पूजा हो रही थी। इसी दौरान 6 साल के विवेक नाम के बच्चे ने पूजा की थाली से एक सेब उठा के खा लिया था। इसके बाद टीचर और उसकी पत्नी उसे एक कमरे में ले गए। पता चला है कि फर्श पे पटक कर छाती पे चढ़कर मारा और स्कूल के बाहर कर दिया। जानकारी के मुताबिक ये बात विवेक ने मौत से पहले अपने दादा को बताई थी। 6 साल के विवेक के दादा राम बालक प्रसाद का कहना है कि बच्चे को बेहोशी की हालत में गांव के ही एक ऑटो ड्राइवर और एक आदमी घर पे लेके आए थे। वो सड़क पे लेटा हुआ था, उसकी हालत काफी ज्यादा नाजुक थी। उसे तत्काल प्रभाव से हॉस्पिटल ले गए, तो इसी हॉस्पिटल ले जाने के दौरान बच्चे ने अपने दादा को ये बातें बताई थी। हालांकि हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही बच्चे की मौत हो गयी। देखें अगली खबर। अब बलोच लड़की से बलात्कार पे ईरान में हुई हिंसा। पुलिस फायरिंग में 36 प्रदर्शनकारियों की हुई मौत। पुलिस कमांडर ने दफ्तर में किया था रेप। जी हां, ईरान में 22 साल की महसा अमीनी की पुलिस कस्टडी में मौत होने के बाद विरोध प्रदर्शन के एक और बड़ा मामला सामने आ गया। अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को जहदान शहर में 15 साल की बलोच लड़की से किए गए रेप के विरोध में प्रदर्शन किए गए। इन्हें रोकने के लिए पुलिस ने फायरिंग की। इसी फायरिंग में 36 लोगों के मारे जाने की खबर है। आपको बता दें, अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को नमाज के बाद बलोच समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए और इन्होंने नारेबाजी की। इसी के बाद पुलिस ने फायरिंग की थी। बताया गया है चाबहार पुलिस कमांडर कर्नल इब्राहिम खूचा कजई कत्ल के एक मामले की जांच कर रहे थे। पीड़िता कत्ल की गई महिला के एक पड़ोसी की बेटी है। पुलिस कमांडर ने असल में पूछताछ के लिए लड़की को दफ्तर में बुलाया था और इसी दौरान उसने रेप की वारदात को अंजाम दिया। ईरान मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना बीते 1 सितंबर की है। हालांकि मामला अभी सामने आया है। देखें अगली खबर। बीते रोज एक बार फिर से मिले 3900 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान फिर गई 9 लोगों की जान कोरोना के कारण। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 3900 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद देश में एक्टिव केसों की संख्या 39,583 हो गई है। यानी कि अब देश में इतने ही कोरोना के मरीज बचे हुए हैं। आपको बता दें, दिन पर दिन इसमें कमी आ रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बाकी जैसा कि हमने आपको बताया, 9 लोगों की जान फिर गई है कोरोना के कारण। हालांकि अच्छी बात ये रही कि इसी के दौरान
5000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।